वेलकम टू पावर प्रेडिक्शन। फिर से स्वागत है आपका बाबा की नगरी में दोस्तों। चलिए बात करते हैं पहले स्टार्टिंग विनिंग से। विनिंग जो कि कल मैं जीता हूं 5 लाख रुपए फिर से फैंटेसी में। फैंटेसी में कैसे दोस्तों, देखो पॉइंट्स 690 हैं। आप कहोगे 690 में भी आप जीत गए? जी हां, क्योंकि मेरे पास थे ऐसे ऐसे यूनिक पिक्स जो पूरी फैंटेसी में किसी ने सोचा भी नहीं होगा और सबकी टीम देख के आया हूं। कोई ऐसी टीम बना नहीं सकता जो हमारे पास थी। तो कल मैंने टीम डालने से मना किया था आपको। क्यों? क्योंकि आप वीडियो देख नहीं रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, और जो देख भी रहे हो वो स्किप कर रहे हो, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो कहां से लगेगी आप लोगों की ग्रैंड लीग? भी कहां पर? लीग 11 पे दोस्तों, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता ही मिलता है आपको, क्योंकि कंपटीशन कम है और जहां कंपटीशन कम होगा वहां पैसा ज्यादा होगा। चलिए अब मैच की बात करते हैं। एक ऐसा मैच जेएसके वर्सेस डीएसजी। अगर कल है ये मैच शाम को 9 बजे, तो दोस्तों पूरा एक्टिव रहना इस मैच में। मैच नंबर 29, तैयार रहना दोस्तों। इस मैच में भी कल आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और जो आपका बजट है ना, बिंदास अपना बजट लगा के रखना, ठीक है? जितना भी आपका बजट है कल उसका डबल आपको मिल जाएगा रिटर्न में। और बताओ उससे बढ़िया रिटर्न क्या बोलूं। तो मैच डिटेल्स, पिच, हेड टू हेड वेन्यू रिपोर्ट, प्लेयर्स बैटल, सीवीसी ऑप्शन, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस, ये दोनों आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। कहां? लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जी हां, टेलीग्राम पे, तो जल्दी से आ जाओ वहां पे। अब बात करते हैं हेड टू हेड की। हेड टू हेड कैसे चलता आ रहा है? 3 मैचेस हुए हैं अभी तक, जिसमें से 1 जीती है जॉबर्ग और 2 जीती है डरबन। डरबन वैसे भी पूरे फुल सपोर्ट में अपने और बिंदास ठंडा होकर खेल रही है, मस्त खेल रही है। लास्ट मैच ये हार के आए जॉबर्ग, ठीक है? लेकिन ये लगातार अपनी पॉइंट टेबल में विनिंग 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 पहाड़ चढ़ती आ रही है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं किस चीज की? प्लेइंग 11 की। तो आपको कुछ खास प्लेयर बताऊंगा जो आपको इस मैच में रखने ही रखने हैं, जो आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जाएंगे। ये बात ध्यान रखिए। जॉर्जी, मैथ्यू ब्रिस्गी, डिकॉक, स्मार्ट, क्लासन, पॉल, व्यान मुल्डर, केशव महाराज, नवीन हुलक, नूर अहमद, जे डाला, जूनियर डाला। भाई साहब खोलता है विकेट, ढंग से खोलता है जब खोलता है तो चलिए अब बात करते हैं इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस। 12% है। अगर आप ड्रीम 11 पे बात करते हैं कि ड्रीम 11 के हिसाब से मैंने आपको बताया कि किसकी परसेंटेज कैसी है और कहां कौन कैसे चलता आ रहा है। टॉनी जॉर्जी, जिनकी 12% है ड्रीम 11 पे, 8 रन, 6 रन, 10 रन, 20 रन, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ऑल ओवर परफॉर्मेंस नहीं है। और इनकी पूरी परफॉर्मेंस मैंने आपको बोला भी है, कभी देखने को मिलेगी भी नहीं आपको, ठीक है? 88% है मैथ्यू ब्रिस्गी, 73 रन, 78 रन, 12 रन। लास्ट की 2 परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त खेली इन्होंने। मतलब लास्ट की जिसमें हमने ड्रॉप किया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो परफॉर्मेंस भी चल की जाएगी, लेकिन उसमें भी इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी। 70% है क्विंटन द कॉक, 16 रन, 6 रन, 83 रन। ये लास्ट परफॉर्मेंस थी, उसके बाद की 2 परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही घटिया रही है, ठीक है? 80 जे स्मट, 21 की परफॉर्मेंस, 15-0, 52 पे 1। मतलब इनकी परफॉर्मेंस भी देखो तो ये 2 परफॉर्मेंस है जो ठीक ठाक है, बाकी सब परफॉर्मेंस की बेकार है। 91% हेनरिच क्लासन, 30 रन, 50 रन, 30 रन। लास्ट की 3 परफॉर्मेंस पे गौर करना इस बंदे की, ठीक है? 9% है कीमो पॉल की। ये बहुत एक ही बार आए थे जिसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला भी था भाई, जूनियर डाला और कीमो पॉल में बहुत थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं तो किसको रखूं। जूनियर डाला मैंने आपको सजेशन दिया था और वो 5 विकेट खोल के गए थे भाई साहब। 30% है व्यान मुल्डर की। देखिए परफॉर्मेंस जिस हिसाब से इस बंदे की है उस हिसाब से परसेंटेज की बहुत ज्यादा बन गई। 70% है केशव महाराज की, 0 विकेट है, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। ये बंदा जिस हिसाब से अपनी कैप्टनशिप निभा रहा है उस टाइम पे हमेशा विकेट लेता ही लेता है, खोलता ही खोलता है डरबन की तरफ से। 61% है नूर अहमद, 1 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। वैसे ये बंदे इंटरनेशनल में नहीं चलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक लीग है तो भाई साहब विकेट खोल रहे हैं हमेशा। वैसे नूर अहमद ठीक ठाक प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है। 23% है नवीन उलहक की, 10, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। इन्होंने भी हर बार इस मैच में विकेट खोला ही खोला है। जूनियर डाला एक ही बार आए थे, 5 विकेट खोल के चले गए। चलिए अब कुछ गौर फरमाइएगा इस चीज पे, जिस चीज की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, और इसी में आपको बताने वाला हूं कि ग्रैंड लीग प्लेयर्स आपको कौन कौन हो सकते हैं जिनको आपको ड्रॉप करना हो सकता है बहुत ज्यादा रिस्की, और वो आपकी टीम खराब कर देंगे अगर आपने उनको छोड़ दिया तो। टॉनी ब्रिजी 3 मैचेस खेले अभी तक और 38 रन है वेन्यू पे, ठीक है? मैथ्यू ब्रिस्गी 3 मैचेस खेले हैं, 41 रन है। 4 मैचेस खेले हैं, 109 रन है इनके। क्विंटन द कॉक 3 मैचेस खेले हैं, 86 रन। 24 मैचेस खेले हैं, 748 रन है इनके। जे स्मार्ट 3 मैचेस, 28 रन, 2 विकेट है इनकी। 12 मैचेस खेले हैं वेन्यू पे, 179 रन है, 9 विकेट है इनकी। हेनरिच क्लासन 3 मैचेस, 149 रन, 12 मैचेस खेले हैं वेन्यू पे और 266 रन इन्होंने मारे हैं। कीमो पॉल
3 मैचेस खेले हैं, 26 रन 0 विकेट, एक मैचेस 8 रन और इस वेन्यू पे इनका कुछ अभी तक विकेट है नहीं। व्यान मुल्डर 3 मैचेस 22 रन 1 विकेट, वेन्यू पे ये 10 मैचेस खेले हैं और 6 विकेट लिए व्यान मुल्डर ने। केशव महाराज 3 मैचेस खेले हैं 3 विकेट है और 6 मैचेस खेले हैं, वेन्यू पे 23 रन है और 3 विकेट इन्होंने खोली भी है। नूर अहमद अभी तक कोई नहीं है, नवीन उलग का कोई स्टेटस नहीं है, जूनियर डाला का अभी तक कोई स्टेटस नहीं है, मतलब ये तीनों पहली बार खेलने आ रहे हैं वंडर स्टेडियम में, ठीक है। सॉरी, जूनियर डाला ने 12 मैचेस खेले हैं और 15 विकेट खोली है इस प्लेटफॉर्म पे, तो मतलब इन दोनों के रिकॉर्ड अभी तक यहां पे है नहीं। चलिए मैं टॉप ऑर्डर से बताता हूं जिनको आपको रखना ही रखना है, आप चाहे ग्रैंड लीग में रखिए चाहे स्मॉल लीग में, ये आपको पॉइंट देके ही जाएंगे। टॉनी जॉर्जी, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इनकी परफॉर्मेंस आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, छोड़ देना, बिंदास छोड़ देना। मैथ्यू ब्रिस्गी छोड़ देना, मुंह पे कह रहा हूं, छोड़ देना, कुछ नहीं मिलेगा इस बार, परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। ये इस बार आ गए तो 10-20 रन, इससे ऊपर की बात नहीं होगी आप, ठीक है। टॉप ऑर्डर निकलेगा। क्विंटन द कॉक, जे स्मार्ट, हेनरिच क्लासन, तीनों रखिए इस बार आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देके जाएंगे क्विंटन द कॉक, जिनसे आप आराम से 50 देखने को मिल सकती है, बहुत आराम से, क्योंकि अब डीएसजी से देखो, ये मैच तो डीएसजी का है, दोबारा से सुनो, टीम विनिंग दोबारा से मैच होगा डीएसजी का, ठीक है। और किस केस में बताते हैं, ये बताता हूं, चलो ठीक है। 50 आपको क्विंटन द कॉक से मिलेगी, क्योंकि इस पिच पे क्विंटन द कॉक के रिकॉर्ड अच्छे हैं और आपको अगर मैं बताऊं तो इनके स्टार्ट बहुत अच्छे हैं, ये 4 नंबर पे हाई स्कोरर में। जे स्मट, जिनके स्कोर अच्छा है, 3 मैचेस खेले 28 रन और देख लीजिए 12 मैचेस 179 9 विकेट, ये आपके पास होने ही चाहिए। यहां से हेनरिच क्लासन भी आपको 20 से 30 रन मारते हुए बहुत आराम से दिखाई देंगे, बहुत आराम से। जे स्मट भी आपके लिए कम से कम बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जा सकते हैं, तो मतलब ये तीनों प्लेयर आपके लिए छोड़ना इस बार खतरनाक हो सकते हैं। कीमो पॉल, जिन्होंने एक मैच 8 रन 0 विकेट है, तो जैसे कि इनकी परफॉर्मेंस चलती आ रही है भाई, मैं इनसे कुछ उम्मीदें कर नहीं रहा हूं, तो ड्रॉप मार देना, कुछ है नहीं। व्यान मुल्डर 10 मैचेस खेले और 6 विकेट खोली है व्यान मुल्डर ने, तो भाइयों ये 1 विकेट रख लेना। चलिए, केशव महाराज, नूर अहमद, नवीन उलग, जूनियर डाला। अब मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि मुझे यहां पे किसको चूज करना है, तो देखिए व्यान मुल्डर से मैं बात कर रहा हूं, केशव महाराज खोलेंगे ही खोलेंगे 102%, 1 से 2 विकेट आपके लिए खोलेंगे, 1 विकेट जरूर खोल के जाएंगे। नूर अहमद हो सकता है आपके लिए मुश्किल है, बट मेरे को फिर भी कह रहा हूं 1 विकेट खुल जाए। नवीन उलग कोई काम नहीं है, जूनियर डाला हो सकता है 1 विकेट आपके लिए खुल जाए, इससे ज्यादा नहीं है। मैं हार्डली इस बार टीम से बात कर रहा हूं, तो 3 से 4-5, वहां से 2 से 3 विकेट गिरने के चांसेस, इससे ज्यादा चांसेस नहीं है। चलिए, स्टार्टिंग ओवर आपको कौन कौन मिल सकता है और डेथ में कौन कौन मिलेगा। व्यान मुल्डर मिलेंगे आपको, केशव महाराज मिलेंगे, कीमो पॉल आपको मिलेंगे, और मैं आपको बता दूं वहां पे जूनियर डाला भी मिलेंगे आपको फर्स्ट ओवर करते हुए, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट टाइम उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो जूनियर डाला को जरूर मिलेगा पहला ओवर। डेथ में जूनियर डाला, व्यान मुल्डर और कीमो पॉल, ये दोनों ही करते हुए दिखाई देंगे आपको। हो सकता है रीस टॉपली को लेके आए, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं इस बार रीस टॉपली मार्कस स्टोनिस को उठाएंगे, बाकी भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसे लीग है। चलिए, जॉबर्ग में किस किस को उठा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्किप कर दी तो तुम्हारा लॉस है। फैफ डू प्लेसी, रीजा हैंड्रिक, लीजो प्लॉय, मोइन अली, मैटसन, डॉन फरेरा, साइमंड्स, ब्रेसवेल, नादिर बर्गर, लिजर्ड विलियम, इमरान ताहिर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये मैच मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और मैं खूब पैसा कमाने वाला हूं। अगर आपको ये पैसा कमाना है तो ये मैच मेरे साथ जरूर खेलिएगा। ध्यान रखिएगा, ये मैच अगर आप खेले तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने मैच सिर्फ टीम देखने रखा ना, तो आपका लॉस ही होने वाला है। भागे या भले ही किसी के साथ भी खेल लो, मुझे ये नहीं कहना, बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एक्चुअल में पैसा कमाना है तो भाइयों एक्टिव रहना इस चैनल पे। तो देखिए, परसेंटेज पे बात करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस पे देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे चलती आ रही है। 48% है फैफ डू प्लेसी की, कुछ नहीं, 0 खेल के गए थे। लास्ट परफॉर्मेंस ये 50 खेल के गए थे, लीजो प्लॉय और यही मार के गए थे। MICT को उन्होंने हराया था। 45% रीजा हैंड्रिक, 0, DNB 11, 76, बस ये परफॉर्मेंस थी, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। 76 थी लीजो प्लॉय, 18, 41, 0, उससे पहले कुछ नहीं थी, ये लास्ट मार के गए थे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी इन्होंने। 10 रन वेन मार्टसन, 10% है विन मैटसन की, 32 DNB, उससे पहले कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, 30-32 वाले बंदे हैं। 74% है मोइन अली की, कुछ नहीं करके गए, यहां भी कुछ नहीं करके गए, यहां भी कुछ नहीं करके गए, बस ये परफॉर्मेंस थी जो कहीं अच्छी दी थी इन्होंने, 23 पे 2 विकेट। 12% डॉन फरेरा, 8, 3 ओवर बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, तो कुछ परफॉर्मेंस मानी नहीं जाएगी इनकी। 3% है काइल साइमंड्स, यहां पे कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ एक ये परफॉर्मेंस थी, बाकी कुछ नहीं है। 15% डॉज ब्रेसवेल, 12, 0, 30, 1, मतलब आप सिर्फ इस बंदे पे गौर करो,
ये बंदा 12 रन भी मार रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, आपके लिए बॉलिंग में विकेट भी ले रहा है, तो डॉज ब्रेसवेल हो गया। 40% है आपकी नांद्रे बर्गर, 0 0 0, तीनों बार इस बंदे को विकेट नहीं मिला है, ठीक है। उससे पहले 2 मिला था। लिजर्ड विलियम 83% है, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, हमेशा बंदा ये विकेट खोलता ही खोलता है। और यहां पे है इमरान ताहिर 0 2 1, अभी तक विकेट नहीं मिली था, लेकिन उसके बाद ये 0 पे गए, तो इनको विकेट नहीं मिला। चलिए आइए इनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं और कुछ स्टैट्स देख लेते हैं इनके वेन्यू पे कौन कौन अच्छा चलता रहा है। फैफ दु प्लेसी 3 मैचेस खेले, 159 रन, वेन्यू पे 24 मैचेस, 792 रन है इनके। रीजा हैंड्रिक 3 मैचेस खेले हेड टू हेड में, 84 रन है, 34 मैचेस खेले हैं, 1003 रन मारे हैं इन्होंने वेन्यू पे। ल्यू द प्लॉय 2 मैचेस खेले, 7 रन, 9 मैचेस खेले वेन्यू पे और 296 रन है इनके। वेन मैटसन एनए 1 मैचेस खेले वेन्यू पे और 32 रन मार के गए थे उसमें भी। मोइन अली 1 मैचेस खेले हैं, 36 रन, 1 विकेट खेले हैं, 6 मैचेस 85 रन और 3 विकेट भी ली है मोइन अली ने। डॉन फेरेरा 3 मैचेस 90 रन, हेड टू हेड में 1 विकेट भी लिया इन्होंने, और 10 मैचेस वेन्यू पे खेले हैं, 118 रन और 2 विकेट भी लिए हैं इन्होंने फेरेरा ने। काइल सेमेंड्स कुछ नहीं है, 5 मैचेस लेकिन वेन्यू पे खेले हैं, 16 रन लिए हैं और 6 विकेट भी खोली है इन्होंने। डॉज ब्रेसवेल कुछ नहीं है, हेड टू हेड 1 मैचेस वेन्यू पे है, 12 रन मारे और अभी तक कोई विकेट नहीं है डॉज ब्रेसवेल के पास। नांद्रे बर्गर 2 मैचेस 1 विकेट, 9 मैचेस 8 विकेट खोल दी है इन्होंने वेन्यू पे अभी तक। लिजर्ड विलियम्स 1 मैचेस 4 विकेट, 14 मैचेस वेन्यू पे हैं, 18 विकेट ये खोल चुके हैं अभी तक। बढ़िया चल रहा है स्कोर इनका भी। इमरान ताहिर 15 मैचेस वेन्यू पे है और 15 ही विकेट ले चुके हैं, मतलब हर बार 1 विकेट ले जा रहे हैं, और 1 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में और 1 ही विकेट इन्होंने अभी तक ली है। चलिए यहां से देख लेते हैं फिर जल्दी से भाइयों किस किस को रखना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है किसको रखना है। देखिए ऑनेस्टली बता रहा हूं, फैफ दु प्लेसी बिल्कुल रखना, कैप्टन बनाना, वाइस कैप्टन बनाना, बनाना जब मर्जी बना लेना। 50 खोलते हुए दिखाई देंगे आपको इस बार, बिंदास दिखाई देंगे, पक्का दिखाई देंगे, लिख लेना, चलो मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है। फैफ दु प्लेसी आपको 50 दिखाई देंगे इस ग्राउंड पे। रीजा हैंड्रिक हो सकता है ये भी आपको 20 से 30 रन बहुत आराम से मारते हुए दिखाई दे, कोई बड़ी बात नहीं है, 30 से ऊपर भी चले जाए, लेकिन 20 से 30 के बीच में जरूर जाएंगे। ल्यू द प्लॉय की बात करूं तो ये भी रीजा हैंड्रिक का फैफ दु प्लेसी के साथ आपको एक अच्छा खासा स्कोर 30 से 40 रन दिख सकते हैं। अब आप करोगे, मैं कह रहा हूं कि भाई ये क्या मैच किसकी तरफ जा रहा है, तो देखिए अगर बहुत 99% चांसेस है कि बैटिंग फर्स्ट करने जाए इस बार जॉबग। अगर जॉबग ने पहले बैटिंग कर ली तो भाइयों पूरा ये मैच है होने वाला है जॉबग का, क्योंकि ऊपर का टॉप ऑर्डर इस बार एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करने वाला है, यहां बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जॉबग में ये 3 आपके पास होने चाहिए। वहां से क्विंटन द कॉक हो गया, हेनरिच क्लासन हो गया आपके पास, तो बैटिंग ऑर्डर में हम टीम बनाएंगे जो आपको 100% प्रॉफिट देके जाएगी, तो इस बार जरूर खेलिएगा। मोइन अली, वेन मैटसन छोड़ देना, ड्रॉप मार देना, कोई फायदा नहीं। मोइन अली, डॉन फेरेरा छोड़ देना, काइल साइमंड्स छोड़ देना, डॉज ब्रेसवेल, नांद्रे बर्गर, लिजर्ड विलियम और इमरान ताहिर। अगर आपको रखना है तो यहां पे काइल साइमंड्स का काम नहीं है, यहां पे आप रखिए डॉज ब्रेसवेल, नांद्रे बर्गर, और अगर आपको छोड़ना ही है, क्योंकि इमरान ताहिर का रिकॉर्ड सिर्फ 1 पे 1 ही चलता आ रहा है, इससे ज्यादा इमरान ताहिर से मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो लिजर्ड विलियम आपके लिए 1 विकेट खोल के जा सकते हैं, डॉज ब्रेसवेल 1 से 2 विकेट खोल के जा सकते हैं, और लिजर्ड 1 जैसे चलते आ रहा है, ठीक है। तो भाइयों आप देख चुके हो रिकॉर्ड, तो टीम में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको रखनी है, किसको जिताना है। अगर बैटिंग फर्स्ट जॉबर्ग है तो ये बात ध्यान रखना है, ऊपर का टॉप ऑर्डर और नीचे के 2-3 बॉलर्स जॉबर्ग के रखना, ठीक है। वहां से 2 बॉलर्स ही निकालना हार्डली उधर के, और बैट्समैन थोड़े कम रखना वहां पे। चलिए बात करते हैं, स्टार्टिंग ओवर मोइन अली करेंगे, नांद्रे बर्गर आपको करते हुए दिखाएंगे बहुत आराम से, लिजर्ड विलियम भी आपको करते हुए दिखाई देंगे यहां से, ठीक है। मिड में तो आपको इमरान ताहिर दिखेंगे। डेथ में नांद्रे बर्गर, लिजर्ड विलियम्स और डॉज ब्रेसवेल, और कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार डॉज ब्रेसवेल आपको फर्स्ट ओवर भी करते हुए दिख जाए। यहां से मुझे लगता नहीं किसी को उठाने वाले हैं, रोमी शेफर्ड तो भग गया, निकल गया। चलिए एवरेज स्कोर देख लेते हैं क्या बनता आ रहा है यहाँ पे। एवरेज स्कोर बन रहा है 160 से 170, बहुत चांसेस है दोबारा से 170 से ऊपर का स्कोर ये चलेगा अगर जॉबर्ग ने पहले बैटिंग कर दी, ये बात ध्यान रखिए। जॉबर्ग ने अगर पहले बैटिंग कर दी तो ये 170 से 180 का स्कोर खड़ा करने वाले हैं। हाईएस्ट टोटल 260 बना है, लोएस्ट 78 बना है। यहाँ पे वेन्यू पे T20 स्टैट्स टोटल मैचेस 80 खेले हैं, जिन्होंने पहले बैटिंग करी वो 42 जीते हैं, जिन्होंने चेज किया है वो 38 जीते हैं। मैं चाहता हूं जॉबर्ग कि इस बार पहले बैटिंग करे और एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करने जाएगी, जिसमें ये DSG को हरा के आएगी। भले DSG बहुत कम रनों से हारे, लेकिन हारेगी इस बार। T20 स्कोरिंग पैटर्न बिलो 150 बना है 26, 150 170 बना है 20, 170 से 190 12, 190 से ये। मैं इस बार जाना चाहूंगा कि कम से कम इस बार ये स्कोर बनने के काफी चांसेस है,
क्योंकि बैटिंग पिच है और बैटिंग को पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, चलिए वेन्यू पे देख लेते हैं क्या क्या बना है अभी तक। 31 जनवरी 2024 को जो मैच खेला गया जीएसके वर्सेस सुने हैदराबाद के बीच में, जीएसके 78 पे ऑल टीम आउट, सुने 69 पे, 1 विकेट अभी तक। पेसर्स 10 विकेट, स्पिनर 0, पेसर्स 1 विकेट, स्पिनर 0। 24 जनवरी 2024 जॉब अगेन 168 पे 3, पाल रॉयल ने 171 पे 5, पेसर्स 2, स्पिनर 1, पेसर्स 1, स्पिनर 3। ठीक है, चलिए ये हो गया। 20 जनवरी 2024 को मैच खेला गया, फिरोशिया कैपिटल ने 167 रन मारे 9 विकेट देके, जॉबंग ने मारे 171, जॉबंग ने मैच जीता अच्छा खासा। 8 विकेट पेसर्स को मिले, 1 स्पिनर को, 1 पेसर्स को, 3 विकेट मिले स्पिनर्स को। ठीक है, मतलब चेज वाले में जब कोई चेज करने जाता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना उसमें स्पिनर को विकेट थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। चलिए, बेस्ट कैप्टन बिंदास लाया हूं, सच में बता रहा हूं। फैफ डु प्लेसी, क्विंटन द कॉक, हेनरिच क्लासन, ये तीनों ऑप्शन जिस मर्जी को आप कैप्टन बनाना, जिस मर्जी को आप वाइस कैप्टन बनाना, विनिंग आपकी होगी, ये गारंटी कह रहा हूं इस बार। जेजे स्मार्ट आपके लिए विकेट भी करेंगे और बैटिंग भी करके जाएंगे इस बार। रीजा हैंड्रिक बिल्कुल होंगे इस बार, एक अच्छी खासी बैटिंग रीजा हैंड्रिक से आपको देखने को मिल सकती है। मोइन अली ये 1 से 2 विकेट आपके लिए खोल के जा सकते हैं और बैटिंग में तो आपको हमेशा पता ही है कुछ ना कुछ करते ही करते हैं, तो ध्यान रखिए। और अगर आपको तीसरा ऑप्शन भी रखना है तो लीडो प्लॉय भी आप रख सकते हो, बट लीडो प्लॉय थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि रीजा हैंड्रिक से आपको ठीक ठाक बैटिंग देखने को मिल सकती है इस बार। ठीक है, चलिए, बट हाँ, लीडो प्लॉय सिर्फ आप चेज के केस में मत रखिएगा, बैटिंग फर्स्ट में जरूर रखिएगा। मैथ्यू ब्रेसगी 13 रन मार के गए थे जो लास्ट मैच हुआ था बीच में, डीएसजी ने जीता। क्विंटन द कॉक 2 पे आउट हुए, जेजे स्मार्ट 6 पे आउट हुए, व्यान द मुल्टर 12 पे आउट हुए, कीमो पॉल 17, हेनरिच क्लासन ने 64 रन मारे और निकोलस पूरन ने। यहाँ पे ना हेनरिच क्लासन का रिकॉर्ड अच्छा है, ये बात ध्यान रखिए। तो हेनरिच क्लासन की अगर बैटिंग आती तो अच्छा खासा ये भी 50 दोबारा खोल सकते हैं। प्रोशेश ने 6 मारे, बाकी किसी की बैटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं आई। फैफ डु प्लेसी ने 7 मारे, रीजा हैंड्रिक ने 38 मारे, हरमन ने 6 मारे, लीडो प्लॉय ने 1, मोइन अली 36, डॉन फरेरा 4, बाकी किसी की परफॉर्मेंस यहाँ पे है ही नहीं। मोइन अली 1 विकेट खोल के गए, नांदेवर 1, लीजर विलियम ने 4 खोली और इमरान ताहिर ने 1 खोली, रोमियो शेफर्ड ने 1 विकेट खोली। यहाँ पे जेजे स्मार्ट को 1 विकेट मिली, रीस टॉपले को 3 मिली, ग्लीसन को 2 मिली, केशव महाराज को 2 मिली, फिरोशियस को मिली। तो हो सकता है कि ये चेंजेस करें और दोबारा से रीस टॉपले को लेके आए। बाकी देखते हैं मैच में, टॉस के बाद पता लगेगा कि भाई फाइनल टीम क्या निकल के आती है। तो भाई ये दोबारा से बोल रहा हूं, अगर सच में आपको दोबारा अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए इस मैच में और आप चाहते हैं कि मैं कमा लूं कम से कम जो भी आपको बजट है उसका ट्रिपल टाइम्स कमा लूं, ट्रिपल गुना कमा लूं, तो लीग 11 पे खेल जाना। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और कहां दे रखा है, बिल्कुल भाई दे रखा है टेलीग्राम पे। तो जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया लीग 11 पे जल्दी से रजिस्टर कर लो, कल है कमाने का दिन। वीडियो मत सुनना, लाइक मत करना, कमेंट मत करना, वो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सच में कमाने का दिन है। तो बस जल्दी से रजिस्टर कर लेना लीग 11 पे, ठीक है। तो जाओ, और बाबा 11 प्रोमो कोड है, ये याद रखना, लगा देना। कोई भी दिक्कत आएगी टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, बस 5 मिनट में प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, मस्त है, ठीक है। और मेरे को सबसे ज्यादा विनिंग भी देखने को मिल रही है इसी प्लेटफॉर्म पे। ग्रैंड लीग भी खेलेंगे, और बताओ ग्रैंड लीग भी खेलेंगे। चलो अब बताते हैं ऑप्शन क्या क्या है जो अच्छे हो सकते हैं। हेनरिच क्लासन, क्विंटन द कॉक दोनों रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा। फैफ डु प्लेसी, ल्यू द प्लॉय दोनों रखिएगा। रीजा हैंड्रिक का ऑप्शन हो ना, ये बंदा निकाल देना, यहां से रीजा हैंड्रिक रख लेना। और बताओ इससे बड़ी बात क्या करूं, इस बंदे को निकाल देना, रीजा हैंड्रिक रख लेना। मोइन अली, जेजे स्मार्ट, डेज ब्रेसवेल, डॉज ब्रेसवेल अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। केशव महाराज, लीजर विलियम जूनियर डाला, ठीक है। तो ये है ऑप्शन, ये है फाइनल टीम। तो भाई बहुत सोच समझ के टीम बनाई है और काफी चांसेस है ये इसमें प्रॉफिट कमाने का। अगर सच में आपको प्रॉफिट कमाना है ना, तो बिंदास टेलीग्राम पे मैसेज करिए, और कुछ भी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए पक्का मिलेगी, जीतना जरूर। चलो, जय बाबा की।